स्टूडेंट्स गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। आ गए बेटा सभी? ज्वाइन कर लिया सभी ने? पता नहीं सर। यस सर। ओके यस बेटा, एक बात और बताओ मुझे, नोटबुक विजिबल है आपको? ठीक। हाँ जी सर। ओके अगर मैं इस पे कुछ लिखूंगा तो विजिबल हो जाएगा ना आपको? हाँ जी सर। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा, टाइम हो गया। और आप सभी का स्वागत है बेटा ऑनलाइन क्लास में। चलिए तो चैप्टर 7 की बात करनी है ने, ठीक है। और चैप्टर 7 में कुछ डेफिनेशंस हमने कल आपको बताई थी, जैसे रूट ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है, फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब बातें आपसे बात हुई थी, डिस्कस हुआ था बेटा। अब हम बात करने जा रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन तो मैं लिखने जा रहा हूं बेटा नोटबुक पे। ये बताना बेटा विजिबल है या नहीं। सर विजिबल है। ओके सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। तो सिंथेटिक डिवीजन क्या चीज है? सिंथेटिक डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप किसी भी पोलिनोमियल को किसी फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। जैसे आपको कहा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को x माइनस 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है बेटा। तो कैसे डिवाइड करते हैं आप? देखो अंदर वाला पोलिनोमियल है ये, और बाहर वाला पोलिनोमियल डिग्री 1 का है बेटा, और अंदर वाला पोलिनोमियल है डिग्री 2 का, राइट। तो कोशेंट की पहली टर्म क्या आएगी बेटा? x पर जाएगा ना डिवाइड होने के लिए, ठीक है। और फिर क्या करते हैं आप? x को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे, देखिए। सर स्क्रीन विजिबल नहीं हो पा रही है सर। विजिबल नहीं है? यस सर। सर दरअसल ना आपकी वीडियो सर एक छोटी सी उसमें आ रही है। दरअसल जो अच्छा आपका अकाउंट है सिर्फ उसमें आ रही है। प्लीज समझ गया। स्क्रीन शेयर कर दीजिए सर। ठीक ठीक ठीक, एक सेकंड रुको बेटा, अभी कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जस्ट ए मिनट बेटा, अभी कर रहा हूँ। यस बेटा, आप देखो बच्चों, अब विजिबल है क्या? यस सर। थोड़ा सा ऊंचा कर लो। हाँ बेटा, किसको दिक्कत थी बेटा? देखो अब विजिबल होगा, एनलार्ज हो गया एरिया। सर दरअसल मेरे को लग रहा है सर शायद प्रॉब्लम मेरे एंड से है। दरअसल ना जैसे हर एक स्टूडेंट का और आपका नेम आ रहा है ना, सिर्फ उसी हाँ। टाइल में एक छोटी सी जैसे टाइल नजर आ रही है, उसके अंदर सिर्फ एक पेज दिख रहा है आपका, वो बेटा बड़ा आप नहीं उस हो रहा वीडियो है। को पिन कर लो, वीडियो को पिन कर लो बेटा। हाँ जी सर। पिन को प्रेस करके रखो, टैप करके रखो उसको, और फिर ऑप्शन आ जाएगी उसमें पिन की।
थैंक यू सो मच सर, देखता हूँ ट्राई करके। देखो करके बेटा, अभी मुझे बताओ हाँ फिर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू हो सो गया मच बेटे? सर, हो गया है। चलो यस सर, ठीक है, थैंक यू। ओके प्रोसीड करें बेटा। यस सर। चलिए, यस नोटबुक सर। विजिबल है? अंधेरा तो नहीं है नोटबुक पे? नो सर। चलिए, तो ये मैं बता रहा था बच्चों आपको कि जो नॉर्मल डिवीजन करते हैं आप, लॉन्ग डिवीजन, तो उसमें आप इस तरह से रखते हैं। देखो, ये अंदर डिविडेंड हो गया, ये डिवीजर हो गया x-2। लेकिन सिंथेटिक डिवीजन में क्या प्रोसीजर है वो आप समझिए जरा। मान लीजिए हमें x² - 4x + 4 को x-2 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं, जो डिवीजर है जिससे डिवाइड होना है, तो उसको इक्वल टू 0 पुट कीजिए। वहां से वैल्यू कितनी आ गई x की? 2। राइट? अब कैसे डिवाइड होगा बेटा, प्रोसीजर आप समझिए। यहाँ पे 2 हमने लिख लिया, और अंदर जो है यहाँ पर ये जो स्पेस है, यहाँ पर इस स्पेस में हम इस पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स को लिखने जा रहे हैं। राइट? उससे पहले ये चेक करना आवश्यक है कि क्या ये पोलिनोमियल में सभी टर्म्स प्रेजेंट हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई टर्म अब्सेंट तो नहीं है। अब यहाँ पर x² की टर्म अवेलेबल है, फिर x की पावर 1 की भी अवेलेबल है, और फिर 4 की भी, यानी कांस्टेंट टर्म भी अवेलेबल है। राइट? तो हम इनके कोफिशिएंट्स को यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। लॉन्ग डिवीजन में पूरा ही पोलिनोमियल लिखा जाता है, अंदर भी और बाहर भी। यहाँ पर सिर्फ कोफिशिएंट्स हम लिखने जा रहे हैं, तो x² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1। फिर नेक्स्ट डिक्रीज्ड पावर जो है, x का कोफिशिएंट हो गया बच्चों -4, एंड देन वी विल राइट डाउन कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट टर्म 4। राइट? ये पहला स्टेप हो गया सिंथेटिक डिवीजन का। उसके बाद का प्रोसीजर समझिए आप। ये जो पहला नंबर है 1, इसको आप एज इट इज नीचे लिख लेंगे, और फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 2 आ गया, इस 2 को नेक्स्ट कोफिशिएंट के नीचे लिखेंगे। राइट? और फिर बच्चों आप इसको कर देंगे ऐड, इन दोनों को ऐड करना है आपने, यानी -2 आ गया। फिर इस -2 को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? -4 आ गया। ये -4 यहां लिखा जाएगा, और इन दोनों को फिर ऐड करेंगे। ये डिवीजन हो गया कंप्लीट। राइट? इसको हम अलग से ऐसे सेपरेट कर लेंगे, ये कहलाएगा बच्चों रिमाइंडर। ये रिमाइंडर है, जैसे रिमाइंडर इसमें निकालते हैं आप लॉन्ग डिवीजन में, उसी तरह से ये रिमाइंडर आ जाएगा। कोशेंट क्या आएगा? कोशेंट को हम क्यों लिखेंगे? कोशेंट क्या आएगा? यहां से शुरुआत कीजिए आप। इट विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, एंड देन दिस विल बिकम कोफिशिएंट ऑफ x, तो यानी x-2। ये आ गया बच्चों कोशेंट। बताइए बेटा, प्रोसीजर समझ में आया? यस सर। ओके, अब मैं एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं बच्चों, ताकि आप इसको और अच्छी तरह से समझ लें। 7.1 एक्सरसाइज पे है बेटा, बुक्स निकाल लें आप, और बुक्स में देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है, दैट इज द रिजल्ट दैट वी डिस्कस्ड यस्टरडे। फैक्टर थ्योरम कल बताई थी बेटा आपको, तो वही जो सोल्ड थ्योरम है आपकी बुक में 4-5 लाइनों की, वो आपको प्रूव करनी है। सेकंड न्यूमेरिकल मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इसमें मैं पहले फर्स्ट पार्ट डील करने जा रहा हूं। तो देखो, ये पढ़िए स्टेटमेंट एक बार ध्यान से बुक्स के अंदर। एक पोलिनोमियल 4 डिग्री का गिवन है बच्चों, 4 डिग्री का पोलिनोमियल है, जिसको हमें डिवाइड करना है x-3 से। राइट? तो अब x-3 से डिवाइड करना है बच्चों, तो पहले क्या कीजिए, पुट x-3 इक्वल टू 0। पहला स्टेप, दैट इज x इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। ये वैल्यू हमने निकाल ली सिंथेटिक डिवीजन के लिए। राइट? फिर क्या कीजिए आप, जिस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है बच्चों, उनमें देखिए कोई टर्म अब्सेंट तो नहीं है। x की पावर 4 से स्टार्ट करके, और फिर थर्ड पावर भी है, सेकंड पावर भी है, 1 पावर भी है, और फिर कांस्टेंट भी है। इसका मतलब सभी टर्म्स अवेलेबल हैं, कोई मिसिंग नहीं है टर्म। तो इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट्स को लिख लेंगे बच्चों। तो कोफिशिएंट्स में हमने पहला नंबर 3 को दे दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है बेटा, पावर्स को देखते हुए। फिर -5 लिख लिया, फिर 10 लिख लिया, फिर 11 लिख लिया,
फिर माइनस का 71 लिख लिया हमने, और यहाँ पर जिस नंबर से डिवाइड होना है यानी 3 वो हमने लिख लिया बाहर, राइट। चलिए, तो पहला स्टेप क्या है, इस 3 को एज इट इज नीचे उतार लेंगे हम यहाँ पर। 3 3 जा 9, इनको ऐड कीजिए बेटा, कितना आ गया 4। इस 4 को फिर मल्टीप्लाई कीजिए इस 3 के साथ, कितना आ गया 12। फिर इनको ऐड कीजिए 22, फिर 22 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 66, इनको फिर ऐड कीजिए 77, 77 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 2 23, राइट। अब इनको ऐड कीजिए बेटा, इसको हम अलग से निकाल लेंगे, ये अलग से निकाल लेंगे हम ऐसे, और 1 0 13 और 7 6 1, तो ये बच्चों आ गया रिमाइंडर, ये रिमाइंडर आ गया, ये तो बन गया रिमाइंडर, राइट। कोशेंट क्या आ गया बताइए, कोशेंट कितना आ गया बच्चों, 3x, एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि एक फैक्टर से डिवाइड कर दिया आपने, तो एक पावर लेस हो गई है, या यहाँ से उठा लो बेटा कांस्टेंट टर्म से, बिल्कुल ठीक, 77 फिर 22x प्लस 4x स्क्वायर और फिर 3x क्यूब, एज इट इज, ये ऐसे आ जाएगा। समझ में आ गया सभी को? यस सर। ओके, तो ये मेथड है सिंथेटिक डिवीजन का। इसमें हमने एक पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स को इस नंबर से डिवाइड कर दिया और उससे हमें रिमाइंडर भी मिल गया और कोशेंट भी आ गया। अब एक मेथड और बताने जा रहा हूं बेटा, सिंथेटिक डिवीजन में ही अभी तक जिससे आपने डिवाइड किया है, देखिए यहाँ पर x माइनस 3 था, x माइनस 3 में x का कोफिशिएंट कितना था बच्चों 1। अगर तो यही ट्रेंड चलेगा जिसमें x का कोफिशिएंट 1 हो, यानी डिवीजर का कोफिशिएंट 1 हो, तो यही प्रोसीजर चलाएंगे आप। लेकिन अगर डिवीजर हो जाए ऐसा, देखिए सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, अगर इस नंबर से, इस फैक्टर से डिवाइड करना है 2x माइनस 5 से, तो इसमें थोड़ा डिफरेंट काम करना है आपको, ये आपकी बुक में बताया भी हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, देखिए 2 पहले कॉमन निकाल लेते हैं, क्या आ गया 5/2, ठीक है। अब x माइनस 5/2 को अगर 0 पुट करेंगे आप, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 5/2 आ जाएगी। अब इसका ये हुआ कि 5/2 के हिसाब से सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कीजिए आप। चलिए, तो अब लिखो कोफिशिएंट बच्चों, ध्यान से देख के लिखना। देखो x की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है 2। आगे देखिए थर्ड पावर मिसिंग है, सेकंड का सेकंड पार्ट, 0 कोफिशिएंट सप्लाई कर दिया बच्चों। फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट है -5, राइट। फिर x का कोफिशिएंट है 11 एंड देन वी हैव कांस्टेंट टर्म, राइट। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है बेटा, जब भी डिवीजर में x का कोफिशिएंट 1 ना हो, कोई और नंबर हो, तो उस नंबर को पहले कॉमन निकाल करके अंदर ऐसा फैक्टर तैयार करेंगे हम जिसमें कोफिशिएंट x का 1 हो जाए, और उस फैक्टर को 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे सिंथेटिक डिवीजन लगाने के लिए, राइट। चलिए लगाइए, ये प्रोसीजर सेम है, ये वाला पार्ट ऊपर जैसा ही है। चलिए कि ये कितना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, देखो बेटा 5, यहाँ 5, ये कितना आ गया 25/2, एलसीएम लीजिए दोनों का, तो ये आ गया 15/2। अब इसको सोल्व कीजिए, कितना आ जाएगा 75/4, तो ये 44 प्लस ये कितना आ गया बेटा 119/4, ये आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कीजिए जरा, हाँ जी, कितना आ गया बेटा 995 595/8, ये आ गया। अब एलसीएम लीजिए, यानी -7 प्लस 595/8, ये 56 हो गया, यानी इसमें से 56 माइनस कर दो बेटा, कितना आ गया 9, और ये 8 और 3, और ये 539/8, राइट। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो अब देखो रिमाइंडर क्या बनेगा बच्चों 539/8। हाँ, तो रिमाइंडर आ गया 539/8, राइट। ये तो रिमाइंडर आ Yes. गया, लेकिन कोशेंट निकालने के लिए, रिजल्ट क्या है, जिस नंबर से आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया है ना बाहर,
उस नंबर से डिवाइड कर देना है आपको यहाँ पर ऐसे, ये क्वोशंट आएगा बेटा। तो 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 15/2x प्लस 119/4, राइट? समझ में आ गया मेथड? Yes, sir. 2x4 आएगा, हैं जी? 2x4। नहीं बेटा, 4 डिग्री का तो गिवन था पोलिनोमियल, ओके ओके। एक फैक्टर आपने लेस कर दिया तो लेस रिड्यूस्ड डिग्री का बचेगा। आप यहां से देखो, कांस्टेंट रिवर्स साइड से, फिर 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का और फिर 3 डिग्री का, राइट? ओके सर। ठीक है बेटा, तो 7.1। हाँ जी, अच्छा ये मैंने मिस्टेक, बाय मिस्टेक बेटा ऐसा हुआ, ये देखो, ये जो 2x माइनस 5 लिखा है ना, ये बुक में था 2x माइनस 3, ठीक है? Yes, तो sir. यहाँ पर 2x माइनस 3 है 5 की जगह, तो ये आप चेंजेस कर लेना। मेथड क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है बेटा। तो आगे देखते हैं, देखिए अब सेकंड के सभी पार्ट्स आप कर लोगे बच्चों सेम लाइंस पर। अब जैसे देखो, सेकंड का फोर्थ पार्ट है बेटा, उसमें डिवाइड किससे करना है? 3x प्लस 2 से, इससे डिवाइड करना है। देखो डिवीजर है ये, Yes. राइट? ये डिवीजर है, तो यहाँ से क्या कॉमन लीजिएगा पहले आप? 3, तो x प्लस 2/3। इसको 0 पुट करने से x की वैल्यू कितनी आएगी? -2/3। तो -2/3 के हिसाब से सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे बेटा आप, ठीक है? और प्रोसीजर बाकी सेम रहेगा, ठीक है? तो ये सेकंड क्वेश्चन आपने एज इट इज कर लेना है। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन, जब भी ये आ जाए स्टेटमेंट पढ़िए, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल हमें गिवन है, ये पोलिनोमियल गिवन है बेटा, 3x की पावर 6 प्लस 2x4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें कितने पॉइंट पर? यानी हमें ये निकालना है बच्चों, ठीक है? यानी फंक्शन की वैल्यू चाहिए x इक्वल टू -2 पर। डायरेक्टली अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो 3x के सिंपली कितना पुट कर देंगे? -2 पुट करना था ना, ये तरीका पता है आपको, ऐसे करते हैं। लेकिन सिंथेटिक डिवीजन अगर यूज करना हो तो इसको फाइंड आउट करने का मतलब क्या निकालना? हमें रिमाइंडर चाहिए बेटा, ठीक है? रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर की जरूरत है। फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए किसी पॉइंट पर सिंपली वी फाइंड द रिमाइंडर, राइट? तो देखिए कोफिशिएंट लिखो बेटा, 6, कोफिशिएंट 3, 5 टर्म मिसिंग है डिग्री, फिर 4 वाला 2, फिर 3 वाला फिर मिसिंग है, फिर सेकंड डिग्री वाला -14, फिर कोफिशिएंट 1 और फिर कांस्टेंट। तो इसमें आप लगा लेंगे बेटा सिंथेटिक डिवीजन, और जो Yes, sir. रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा Yes, लास्ट, sir. ये जो नंबर आएगा यहाँ पर, ये रिमाइंडर आ जाएगा, राइट? और यही रिमाइंडर क्या कहलाएगा? यही रिमाइंडर कहलाएगा फंक्शन की वैल्यू f ऑफ -2 की, यानी 2 पर -2 पर वैल्यू आ जाएगी बेटा। क्लियर हो गया? Yes, sir. हाँ जी। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी सेम लाइंस पर करना है, इसमें 2 बार लगाना है सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम लाइंस पर है। देखिए रिमाइंडर निकालना समझ में आ गया आपको सिंथेटिक डिवीजन से, तो बस x प्लस 2 को 0 पुट कीजिए फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में, x की वैल्यू -2 आ गई, -2 के हिसाब से सिंथेटिक डिवीजन लगा दो आप, जो रिमाइंडर आएगा इस तरह से जो टर्म आएगी यहाँ पर लास्ट में, दैट विल बी कॉल्ड रिमाइंडर, ठीक है बेटा? चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। चलिए अब इसमें डिवीजर भी 2 डिग्री का है, और जो डिविडेंड है जिसको डिवाइड करना है वो 4 डिग्री का है बेटा। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन में कैसे करेंगे आप, क्योंकि अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि मान लीजिए x -5 से डिवाइड करना है, तो x -5 को 0 पुट कर दिया हमने। अब डिवाइड किससे होना है? x स्क्वायर -3x प्लस 2 से, तो पुट कीजिए इसको 0 के बराबर। हाँ जी, तो इसके फैक्टर कर लोगे बेटा आप, x -1, सभी को पता है बेटा फैक्टर कैसे होते हैं? दैट इज x की वैल्यू कितनी आ गई? 1,2, ये वैल्यूज आ गई, ठीक है बेटा? 2 वैल्यू आ गई, इसका मतलब हमें 2 बार सिंथेटिक डिवीजन लगाना होगा। देखो कैसे, अब
नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई सिंथेटिक डिवीजन। चाहे आप शुरुआत 1 से कर लो चाहे 2 से कर लो, इट इज इमैटेरियल, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। चलिए लिखो बेटा कोफिशिएंट्स 1, फिर -2, फिर -3, देन 8, देन -4। चलिए करो बेटा स्टार्ट सिंथेटिक डिवीजन। 1 1 1 जा 1, now add these two, -1, again multiply 1 and -1, write down here -1, again add -4, again multiply -4 with 1, write down here, again add 4, again multiply 1 and 4, write down here, sorry 4 है ये बेटा प्लस का। तो देखिए कैंसिल हो गए, रिमाइंडर 0। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया। अब आगे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट नंबर जिससे दोबारा अप्लाई करना है, देखो 2 से। ठीक है, सेम प्रोसीजर उसी तरह से दोबारा से 1 को एज इट इज नीचे लिखिए, 1 2 जा 2, अगेन ऐड 1, अगेन मल्टीप्लाई 1 एंड 2, इन दोनों को डिवाइड करो बेटा, राइट डाउन हेयर 2, अगेन ऐड -2, अगेन मल्टीप्लाई दीज 2, राइट डाउन हेयर, रिमाइंडर 0। ठीक है, तो यानी इस पोलिनोमियल ने कंप्लीटली 4 डिग्री के पोलिनोमियल को डिवाइड कर दिया है। दोनों बार रिमाइंडर 0 आ गया। अब लिखिए कोशेंट। कोशेंट कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से देखो, ये पीछे से शुरू करो, कांस्टेंट टर्म, फिर x 1 पावर का कोफिशिएंट और फिर 2 पावर का कोफिशिएंट, ये आ गया। अब देखो बेटा ध्यान से, ये 4 डिग्री का पोलिनोमियल था, -2x3, ये लिख दिया मैंने अंदर, जिसके कोफिशिएंट्स हमने यहाँ लिखे थे, और बाहर किससे डिवाइड कर रहे थे, x² -3x + 2 से। ठीक है, रिमाइंडर तो 0 आ गया नीचे, कोशेंट कितना आया, x² + x - 2, ये आ गया कोशेंट। बाकी दोनों रूट्स, इसके 2 रूट तो चल गए पता हमें, इस इक्वेशन के 2 रूट कौन कौन से हैं, 1 and 2, राइट। बाकी दोनों रूट्स कहां से चलते हैं बेटा पता, कोशेंट को 0 पुट करने के बाद रिमेनिंग रूट्स के बारे में पता करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अदर रूट्स आर गिवन बाय x² + x - 2 = 0। बाकी रूट्स यहां से मिलेंगे बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखनी है बात आपने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फैक्टर कीजिए, दैट इज क्या फैक्टर होंगे बेटा, x + 2 x - 1 = 0, that is x = -2 and 1, therefore all the 4 रूट्स कितने हो गए, देखो इनको ऑर्डर में लिख लो आप, या कोमा लगाकर कैसे ही लिख लो, 1 and 2, ये चारों रूट्स आ गए बेटा। क्लियर हो गए स्टेप। चलिए सभी को क्लियर है बेटा, कोई डाउट है किसी को पूछ लें। सर चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर देखो 6 कर लेंगे आप। अब -6 रूट दिया हुआ है बेटा, -6 रूट दिया हुआ है, तो ऐसे कर लेना, अंदर लिख लेना कोफिशिएंट्स। ठीक है, 4 ही कोफिशिएंट्स हैं। जब यहाँ पे आप क्योंकि -6 रूट से डिवाइड कर रहे हो, रूट जब भी डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर हमेशा ही 0 आएगा। ये जो बचेगा बेटा, ये क्या बचेगा, कोशेंट। कोशेंट को 0 के बराबर रख करके बाकी रूट्स आ जाएंगे दोनों, तो इन टोटल तीनों रूट्स आप ऐसे लिख देंगे फाइनली, राइट। इसी तरह बेटा, हाँ जी 8th क्वेश्चन करना है आपने इसी तरह से। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूं आपको, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, पढ़िए स्टेटमेंट ध्यान से। देखो पोलिनोमियल कौन है, कोफिशिएंट्स लिखने जा रहे हैं बेटा, 2 फिर -7, x² एब्सेंट है 0 a b, ऐसे लिख दिया। इसको कंप्लीटली डिवाइड कौन करता है, x - 3 और x - 1। इसका मतलब 2 फैक्टर हैं इसके जो पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं। दोनों फैक्टर्स को 0 पुट कीजिए तो 2 नंबर्स आ गए आपके पास, 3, 1। तो पहले यहाँ चाहे 3 लिखो चाहे 1 लिखो, आप कीजिए डिवाइड यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन भी एक प्रोसीजर है डिवाइड करने के लिए, कोशेंट और रिमाइंडर निकालने के लिए। 2 3 2 जा 6, ऐड कीजिए -1, फिर 3 - 1 -3, ऐड कीजिए -3 + 3 -9
ऐड कीजिए बेटा a-9। अब a-9 को मल्टीप्लाई करो, a एंड b अननोन है, उनकी वैल्यूज हमें निकालनी है, -27, राइट। चलिए रिमाइंडर लिखो बेटा, रिमाइंडर कितना आ गया, 3a + b -27, ये बनेगा ना रिमाइंडर। अभी रिमाइंडर नजर क्यों नहीं आ रहा कि 0 है, 0 तो होना चाहिए था, क्योंकि यही कंडीशन मानते हुए हमें a और b फाइंड आउट करने हैं, राइट। चलिए दूसरा केस, अब यहाँ पे 1 लिखो बेटा सेकंड नंबर, क्योंकि 2 नंबर्स दिए हुए हैं रूट के रूप में, 2 लिखो ऐसे ही, 2 1 जा 2, ऐड कीजिए 1, 1 1 जा 1, -2 यहाँ पर लिखो, कितना आ गया a, दिस मस्ट बी द रिमाइंडर, इसको भी रिमाइंडर 0 होना पड़ेगा, राइट। तो अब देखो, क्योंकि रिमाइंडर दोनों 0 के अलावा कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं दोनों फैक्टर्स, x-3b और x-1b, तो a -11 0 और 3a + b -27 0, दैट इज a यहाँ से 11 आ गया बच्चों, और यहाँ जब 11 पुट करेंगे बेटा तो b की वैल्यू -6 आ जाएगी। इस तरह से दोनों वैल्यूज निकाल लेंगे आप। समझ में आ गया सोल्यूशन? यस सर। चलिए बेटा, किसी को कोई दिक्कत हो तो हेजिटेट मत करना, पूछ लेना आप। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, 9th क्वेश्चन। जब ये कहा जाए आपको कि एक पोलिनोमियल है, उसको x-3 की पावर्स में लिखो, या x-2 की पावर्स में लिखो, या x+5 की पावर्स में लिखो, इसका मतलब हम क्या चाह रहे हैं, लेट f of x इक्वल टू, अब देखो बेटा, अभी किसकी पावर्स में है पोलिनोमियल, जरा बताना, जो fx गिवन है वो किसकी पावर्स में है, किसकी पावर चल रही है पोलिनोमियल में, एक्स की। x की पावर्स हैं, हमें किसकी पावर चाहिए, x-3 की। कोफिशिएंट पता नहीं क्या होंगे उस समय, अगर हम x-3 की पावर्स में लिखेंगे, राइट। तो उसका प्रोसीजर क्या है, लेट करके, और यहाँ पे लिख लेंगे आप a0, पहला अननोन कोफिशिएंट, और x-3 डाल दो, पावर 3 ही रखो, क्योंकि पावर तो सेम रहेगी, वेरिएबल चेंज करना है बस। फिर यहाँ पर a1 x-3 स्क्वायर प्लस a2 x-3, एक पावर हो गई इसकी, इसकी 2 पावर हो गई। अब यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट आएगा a3। किसी भी पोलिनोमियल को आप ऐसे ही लिखते हैं ना, a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1, ऐसे लिख देना है बेटा, ठीक है। और फिर क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करना है, किस नंबर से डिवाइड करना है, जिसकी पावर्स चाहिए, x-3 की पावर चाहिए, तो x-3 को 0 पुट कर लो, तो 3 आ गया बेटा, यहाँ पे लिख दो, और अंदर लिखो ओरिजिनल कोफिशिएंट्स जो गिवन थे हमें, 2 1 -7 -6, ऐसे लिखना है बेटा, ठीक है। तो अब इसको देखो आगे, डिवाइड कीजिए, 2 6, यहाँ 7 21, यहाँ 14, यहाँ 42, कितना आ गया 36, इसको अलग निकाल देना, ठीक है। अब इसमें रिपीटेड डिवीजन होगा बेटा, रिपीटेड डिवीजन, बार बार डिवाइड करेंगे इसी नंबर से, ठीक है। चलिए 2 को नीचे लिखो, 2 3 जा 6, ऐड कीजिए 13, 13 3 जा 39, ऐड करने के बाद कितना हो गया 53, टेक इट आउट एज रिमाइंडर, ठीक है। चलिए 2 2 3 जा 6, 19, तो बस नीचे 2 रह गया, फिर 19, फिर 53 और 36, तो यहां से कांस्टेंट यहां से उठा लो बेटा, ये तो कांस्टेंट बनेगा ये वाला a3, ये एक पावर वाला कोफिशिएंट बनेगा a2, राइट, ये 2 पावर वाला बनेगा बेटा a1, और ये क्या बनेगा a0। समझ में आया? तो क्या बना पोलिनोमियल, फिर fx क्या बन जाएगा, fx में a0 की वैल्यू 2 पुट कर दो बेटा, a1 की वैल्यू 19, a2 की वैल्यू 53 और a3 की वैल्यू 36, यानी नीचे से ऊपर की तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर में, या ऊपर से नीचे की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखेंगे। तो यहां तक हमने कर लिया बेटा, इसमें यहां तक कोई बात डाउटफुल है, पूछने वाली है तो पूछ लो बच्चों। कोई डाउट हो बेटा, कोई क्वेरी हो बताइए। नहीं है कोई क्वेरी बेटा? चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी ठीक है, ओके बेटा, आगे चलते हैं बच्चों। चलिए बुक्स में ध्यान दें,
और Yes, sir. हाँ जी, बुक्स में देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ये आपने पहले स्कूल लेवल पे स्टेटमेंट पढ़ी होगी डेफिनेटली। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, क्या थ्योरम है ये? ये थ्योरम ये बता रही है कि कोई भी इक्वेशन ले लें आप जिसकी डिग्री 1 हो या 1 से बड़ी हो, राइट, उस इक्वेशन का कम से कम एक रूट अवश्य मिलेगा, चाहे वो रूट रियल हो चाहे इमेजिनरी। यानी रूट की सर्टेनिटी हो गई, गारंटी मिल गई हमको रूट की इस थ्योरम के हिसाब से, राइट। इसका प्रूफ तो नहीं करना बेटा, सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला रिजल्ट है वो देखिए, एवरी इक्वेशन fx इक्वल टू 0 ऑफ nth डिग्री। अभी तो हमें ये बता रही थी थ्योरम ऊपर कि कोई भी इक्वेशन हो, कितनी ही डिग्री हो उसकी, कम से कम एक रूट जरूर मिलेगा, यानी रूट का एग्जिस्टेंस बता रहे थे, ठीक है। फिर क्या बता रहे हैं कि कोई भी इक्वेशन हो जिसकी n डिग्री है, उसके केवल और केवल n रूट्स मिलेंगे, n से फालतू नहीं मिलेंगे, ठीक है बेटा, केवल एग्जैक्टली n रूट्स होंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए देखो, मैं इसको प्रूव करवाने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से समझ लें आप। मान लीजिए ये इक्वेशन हमें गिवन है fx इक्वल टू 0। अब डिग्री कितनी है इक्वेशन की? डिग्री तो n है, तो इसलिए लेफ्ट साइड में तो पोलिनोमियल होता है बेटा, तो इसको मान लो आप fx को a नॉट x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1 डॉट 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 a n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a n, ऐसा मान लिया हमने पोलिनोमियल, जैसे आप एज यूजुअल मानते हो। ये कितने डिग्री का पोलिनोमियल है बेटा, बताइए कितने डिग्री का पोलिनोमियल है ये? n n। तो साथ में कंडीशन क्या चलेगी, ये याद रहे, a नॉट कैन नॉट बी 0, तभी तो ये टर्म काउंट होगी। अगर ये कोफिशिएंट ही 0 हो गया, फिर तो ये टर्म वेनिश कर जाएगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो a नॉट कैन नॉट बी 0, a1 0 हो सकता है, a2 0 हो सकता है, लेकिन a नॉट विल बी सर्टेनली नॉन जीरो, राइट। आप ध्यान से देखना, ये कितने डिग्री की इक्वेशन है बेटा? n डिग्री की, और n हमेशा डिग्री हमेशा पॉजिटिव नंबर लेते हैं हम, नेगेटिव डिग्री नहीं होती कभी भी, पॉजिटिव इंटीजर को ही डिग्री मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन की कम से कम एक डिग्री तो है, चाहे वो डिग्री 2 हो चाहे 3 हो, हमें नहीं पता है कितना है, लेकिन कम से कम एक डिग्री तो जरूर है इसकी। अब एक डिग्री कम से कम है, तो फिर अभी हमने फंडामेंटल थ्योरम में क्या सीखा कि किसी भी इक्वेशन की कोई कितनी भी डिग्री हो, उसका एक रूट तो जरूर मिलेगा, एटलीस्ट वन रूट विल बी देयर, ठीक है। तो अब इसका इसका एक रूट क्या मान लिया हमने, इस इक्वेशन का एक रूट मान लिया बेटा हमने अल्फा 1, ये मान लिया अल्फा 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप, ये देखो ये इक्वेशन तो लिख दिया, ये तो अंदर लिख दूंगा n और डॉट 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 a n, और डिवाइड किससे करूंगा बच्चों, x माइनस अल्फा 1, फैक्टर हो गया ना थ्योरम से। अगर x इक्वल टू अल्फा रूट है तो x माइनस अल्फा क्या होगा, फैक्टर होगा। अब बताओ यहाँ पे क्या आता है, कोशेंट, उस कोशेंट का नाम मैंने रख दिया phi 1x। एक्चुअल में डिवाइड नहीं कर रहे, सिंबॉलिकली लिख रहे हैं सारा कुछ, और ये मल्टीप्लाई हो, यहाँ पे लिखा के क्या आया, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आएगा बताओ, चलो रिमाइंडर कितना आना चाहिए बेटा? जीरो। कोई बच्चा आएगा, 0 आएगा ना, क्योंकि x इक्वल टू अल्फा ये रूट है हमारे पास, रूट तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब कैसे लिखते हो, डिवीजन एल्गोरिथम लगाओ। अब बीच वाला पोलिनोमियल यानी fx इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिखते हो ना डिवीजन एल्गोरिथम। रिमाइंडर 0 है Yes, बेटा, sir. तो क्या बच गया, क्या बच गया, ये बच गया,
f1 x की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब जो हमने fx पे प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, fx को अंदर लिखा, इस रूट से डिवाइड किया, इस फैक्टर से डिवाइड किया, वही काम किसके लिए करेंगे हम अब? फाई 1 के लिए। ये देखो फाई 1 को अंदर लिखा। अच्छा, फाई 1 की डिग्री कितनी होगी, कोई बच्चा बताएगा? n डिग्री को डिग्री से डिवाइड n किया। minus 1. वेरी गुड। तो ये डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री है n-1। तो ये n-1 डिग्री का है बच्चों। अब फिर से लगाओ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ये पोलिनोमियल है कि इसकी डिग्री कम से कम 1 है, इसका एक रूट तो अवश्य होगा। वो रूट कितना मान लिया हमने? अल्फा 2। तो फैक्टर कौन बन गया? x माइनस अल्फा 2। करो डिवाइड। यहाँ पे फिर कौन आएगा? कोशेंट आएगा नया, जिसकी डिग्री कितनी होगी बेटा? n-2 डिग्री होगी। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? 0। फिर से लिखो, अब की बार इसको लिखो डिवीजन एल्गोरिथम से। कितना आएगा बताइए? डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है, अब ये फाई 1 की वैल्यू यहां पुट कर दो बेटा इक्वेशन नंबर 1 में। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 इंटू फाई 2 x आ गया। चलिए अब ध्यान से समझना इसके बाद का, ध्यान से समझो बेटा। दो रूट मिले हमें, कितने डिग्री का पोलिनोमियल साथ में गुणा में है? n-2 डिग्री का। अगर मैं तीसरा रूट भी कर लेता ऐसे ही, ये रहा तीसरा रूट, तो यहाँ पे कितने डिग्री का मिलता बेटा बताइए? डिग्री कितनी होती? n-3। इसका मतलब ये हुआ कि हर स्टेज पर डिग्री एक कम हो रही है, एक डिग्री घट गई। यानी मान लो यहाँ पर 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो यहाँ पर 1 डिग्री का बचेगा, और आगे कितने डिग्री का बचेगा बताना? अगर यहाँ पे 1 डिग्री का है तो अगला स्टेप कितने डिग्री का देगा बेटा पोलिनोमियल? 0 डिग्री का। 0 डिग्री का पोलिनोमियल, 0 डिग्री का पोलिनोमियल कैसा होता है बेटा? देखो 0 डिग्री का पोलिनोमियल x की पावर 0 यानी कांस्टेंट, राइट? तो इसलिए क्या लिखेंगे हम? एंड सोन। ये प्रोसीजर कंटिन्यू करेगा बेटा, इसको जनरलाइज करने जा रहे हैं अब हम। x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा 3 डॉट डॉट डॉट। कितने, कौन सा फैक्टर यहाँ पे लिखूं ताकि इसकी डिग्री 0 बचे? बताओ क्या लिखूं सफिक्स? अल्फा n. वेरी गुड। x माइनस अल्फा n लिख दें और यहाँ पे n लिख दें कि जैसे ही nth रूट मिलेगा, जैसे ही थर्ड रूट मिला, डिग्री हो गई n में से 3 कम। जैसे ही दूसरा रूट मिला अल्फा 2, डिग्री हो गई n में से 2 कम। जैसे ही nth रूट मिला, डिग्री हो गई n में से कितनी? n कम, यानी 0 डिग्री। 0 डिग्री वाला पॉलिनोमियल कैसा होता है बेटा? कांस्टेंट। ठीक है, जरूरी नहीं कि 1 ही हो सकता है कांस्टेंट ऐसा हो, साथ में 5 भी हो मल्टीपल में, ये नहीं पता हमें क्या होगा, राइट? तो अब क्या हो गया देखो, हमने एफ एक्स की ये वाली फॉर्म निकाल ली यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, राइट? और ये किसके इक्वल रखेंगे बेटा हम? देखो जो ओरिजिनल एफ एक्स था इसके इक्वल रख दिया, क्योंकि दोनों एफ एक्स की वैल्यू है ना, दोनों एफ एक्स की ही वैल्यू है, तो ये बराबर इसके। अब क्या करेंगे देखो, दोनों, अब देखो ध्यान से देखना बेटा, इस फैक्टर को जब यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 2 का कितना कोफिशिएंट मिलेगा बताइए? सिर्फ x 1। जब इन x की पावर 2 को यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर x क्यूब का कितना कोफिशिएंट होगा? 1। इसी तरह से मैं सिर्फ हर ब्रैकेट की पहली पहली टर्म को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो x की पावर n मिल गया, 1x 2x 3 और ये n बार। तो यानी, और साथ में कौन है गुणा में? फाई एन एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि x की पावर n इंटू फाई एन एक्स, तो लेफ्ट साइड में पड़ा है n के पावर के साथ, और राइट साइड में कौन पड़ा है x की पावर के साथ? x की पावर n के साथ ये वाला नंबर। यानी दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं? x की पावर n को यानी कोफिशिएंट को कंपेयर करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है? तो कोफिशिएंट इक्वल टू कोफिशिएंट, ये देखो, क्योंकि दो पोलिनोमियल्स
इक्वल तभी होते हैं जब कोरस्पोंडिंग पावर्स के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएं। तो n पावर वाला कोफिशिएंट और n पावर वाला कोफिशिएंट इक्वल होंगे, राइट। तो a नोट की वैल्यू कितनी आ गई, 5nx आ गया, ठीक है। ये a नोट की वैल्यू यहां पुट कर दो बेटा, यहां पर, यानी 5nx, राइट। यानी बल्कि इसकी जगह यहां पुट कर लो आप, यहां ठीक रहेगा, यहां पर, यहीं पर पुट कर लो बस आप, क्योंकि उससे फिर दोबारा चेंजेस करने पड़ेंगे। तो क्या बन गया देखो बेटा, अगर मैं इस 5nx को हटा करके यहां से क्या लिख दूं, खाली a नोट लिख दूं इसके साथ, ये देखो, तो कैसी फॉर्म बन गई, a नोट fx की कैसी फॉर्म बन गई, x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 डॉट 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 x माइनस अल्फा n, ये fx आ गया बेटा। अब मुझे बताओ fx के कितने फैक्टर्स हैं राइट साइड में, कितने फैक्टर्स हैं बेटा, एक फैक्टर तो ये है x माइनस अल्फा 1, दूसरा फैक्टर x माइनस अल्फा 2, यानी हमने बार बार ये प्रोसीजर लगा करके fx को फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा था, और फाइनली हमारे पास n फैक्टर्स आ गए। हर फैक्टर से कितने रूट मिलेंगे, एक रूट मिलेगा ना, जब x माइनस अल्फा 1 को 0 पुट करेंगे तो एक रूट मिल गया अल्फा 1, फिर दूसरा रूट, फिर ये nth रूट, तो इसका मतलब कितने रूट्स मिल गए हमको, n रूट्स मिल गए। तो डिग्री n का था पोलिनोमियल, और इक्वेशन के भी n रूट्स मिल गए। क्लियर, ठीक है बेटा। तो चलिए ये हो गया, और देखो आगे नेक्स्ट पेज पे आओ बच्चों, 7.14, और इसमें देखो ये थ्योरम हमने कर लिया कंप्लीट। इसके बाद नोट गिवन है, एक नोट को ध्यान से पढ़ना है आपने। करोलरी गिवन है, इस करोलरी को भी ध्यान से पढ़ना है। करोलरी दोनों पढ़नी है बेटा ध्यान से, ठीक है, करोलरी 1 एंड करोलरी 2। और इसके बाद देखिए अगले अगले रिजल्ट्स भी मैं आपको ही दे रहा हूं, क्योंकि हमने अभी जो प्रोसीजर किया है डिवीजन एल्गोरिथम वाला, वही चीज अप्लाई होगी, लेकिन रिजल्ट दोनों ध्यान से करने हैं, इंपॉर्टेंट है। थ्योरम करनी है पहली 7.12, राइट। इसमें क्या है बेटा, देखो मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको। इन एन इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स, रियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं बेटा, रियल कोफिशिएंट्स ऐसी इक्वेशन जिसमें जो कोफिशिएंट्स हों वो रियल नंबर्स हों। रियल नंबर्स, एक रियल नंबर होते हैं बेटा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो रियल कोफिशिएंट्स वाली इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स, राइट। तो ऐसी इक्वेशन के अगर रूट्स के बारे में आप स्टडी करेंगे तो वे रूट्स, अगर इमेजिनरी रूट आए इक्वेशन के, अगर बाय चांस कॉम्प्लेक्स रूट्स आए इक्वेशन के, तो वे पेयर में होते हैं बेटा, आइटा वाले रूट पेयर में चलेंगे। मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको बता रहा हूँ, प्रूफ बहुत सिंपल है, इसको ध्यान से स्टडी करके लिख के देखना आपने। देखो बेटा एक इक्वेशन लिख दी मैंने, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, या ये लिख दो एक्स स्क्वायर, कोई भी रूट लिख सकते हैं बेटा, कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं, दूसरी भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो ये मैंने छोटी लिख ली इक्वेशन, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना बेटा, एक्स क्यूब इक्वल टू 1, और टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड, देखो 1 की पावर 1/3। फिर आपने पढ़ा होगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देखो ये यूनिटी यानी 1, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितने होते हैं बेटा, कोई बच्चा बताएगा, 3 होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये 3 होते हैं। 1 ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3 आइटा ओवर 2, और ओमेगा स्क्वायर की -1 माइनस, यहाँ माइनस आएगा बेटा √3 आइटा अपॉन 2। इनको लिखने का पर्पस क्या है कि इस इक्वेशन के, मैंने ऐसी इक्वेशन लिखी है जिसके 3 रूट्स हैं, क्योंकि डिग्री 3 है, 3 ही रूट्स होंगे एग्जैक्टली। उनमें से एक रूट तो रियल है बेटा, रियल रूट है, राइट। और 2 रूट कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स है ना, आइटा वाले, पेयर में है। देखो ये पेयर का मतलब क्या है वो समझ लो, एक नंबर अगर a प्लस आइटा b है, इसका कंजुगेट कौन होता है बेटा, कोई बताएगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, A minus A होता B।
बहुत बढ़िया बेटा, a माइनस आइटा b, यानी ये पेयर हो गया कंप्लीट, ये नंबर और ये इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, या ये नंबर और ये इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, राइट। तो ये नंबर देखो, इसको लिख लें आप 1/2 माइनस का प्लस √3/2 आइटा, और माइनस का 1/2 माइनस के √3, यानी प्लस माइनस हो गया ना चेंज। तो इसी तरह से और इक्वेशन लिख लो, देखो x² प्लस 4x और माइनस प्लस के 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन देखो बेटा, जरा डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाओ और इसके रूट्स चेक करते हैं। चलिए 16 माइनस 20 अपॉन 2 माइनस 4 प्लस माइनस कितना आ गया, कितना आ गया बेटा, 4 बन गया ना ये माइनस का, और माइनस का 4 का मतलब ऐसे लिख लेंगे, देखो सॉरी ये 2 आ गया बाहर, अपॉन 2 कितना आ गया, यानी माइनस का 4 प्लस माइनस 2 आइटा अपॉन 2, यानी कितना आ गया बेटा, माइनस के 2 प्लस माइनस आइटा। ठीक है बेटा, तो डिग्री कितनी थी, 2, 2 दोनों रूट्स कैसे आए, देखो ये 2 प्लस का 1 इंटू आइटा और माइनस का 2 प्लस का -1 इंटू आइटा, ये देखो ये a प्लस आइटा b, a माइनस आइटा b, राइट। तो कॉम्प्लेक्स पेयर्स हो गए ना, ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कहलाएंगे। तो यही मीनिंग है थ्योरम का, कि जब जब a प्लस आइटा b रूट होगा तो a माइनस आइटा b भी डेफिनेटली रूट बनेगा। वही चीज लगानी है जो पीछे थ्योरम में बताई है आपको, फैक्टर मिल जाएंगे आपको, अगर एक रूट अल्फा 1 है तो फैक्टर मिल जाएगा x माइनस अल्फा 1। सेम कंसेप्ट लगाना है बेटा, और ये थ्योरम करनी है आपको कंप्लीट। कोई डाउट लगे इसमें तो मुझसे डिस्कस कीजिए आप। फिर आगे देखो बेटा, एक थ्योरम और है, सेम कंसेप्ट पर करना है इसको भी आपने। इसमें क्या है, अगर किसी इक्वेशन के स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, अगर किसी इक्वेशन के जिसके कोफिशिएंट सभी रैशनल हो, रैशनल और इरेशनल, दो नंबर्स पढ़े हैं आपने, पूरी की पूरी नंबर लाइन ये प्लस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक बीच में 0 है। दो तरह के नंबर्स पड़े हुए हैं बेटा इस नंबर लाइन पे, एक तो रैशनल्स के सेट में से आ रहे हैं और दूसरा इरेशनल्स के सेट में से। अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, 7, √5, √3, √11, √13, ये सभी क्या है बेटा, इरेशनल्स, राइट। √4 ये बन जाएगा बेटा +-2, ये है रैशनल। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट्स हो रैशनल और उसका एक रूट हमें पता है अल्फा प्लस रूट बीटा, अगर ऐसा रूट है, यही रैशनल हो गया ना, क्योंकि बीटा पे कंडीशन क्या है कि बीटा पॉजिटिव होने के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट। और नेगेटिव क्यों नहीं लिया बेटा बीटा, क्योंकि अगर बीटा को नेगेटिव मान लेते तो फिर आइटा बन जाता, यहाँ पर -1 आता रूट के अंदर, तो फिर तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वाला केस बनता बेटा। ठीक है, तो जब जब अल्फा प्लस रूट बीटा रूट है तो अल्फा माइनस रूट बीटा भी रूट लेना पड़ेगा, ये रिजल्ट है बेटा। ठीक है, मान लीजिए किसी इक्वेशन के 2 + √3 एक रूट मिल गया हमें, तो सेकंड रूट हम ऑटोमेटिकली क्या लिख लेंगे इस थ्योरम का रेफरेंस दे करके, 2 - √3। क्लियर, ये थ्योरम का मीनिंग है। फिर से कह रहा हूं, सेम कंसेप्ट यूज किया बेटा, डिवीजन एल्गोरिथम यूज किया है। एक रूट मान के चलना, उससे फैक्टर मिलेगा आपको, फैक्टर की हेल्प से डिवीजन एल्गोरिथम लगेगी। ठीक है, वो चीज अप्लाई करनी है। तो ये दो थ्योरम मैंने आपको दिए बेटा करने के लिए, ये ध्यान से। फिर देखो करोलरी दे रखी है बाद में, ये सब करनी जरूरी क्यों है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इनके बेस पर आएंगे। फिर ये जो हमने कंसेप्ट अभी सीखा है इस पर फिर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे एक्सरसाइज में, तो इसलिए इनको करना जरूरी है बेटा। ठीक है, तो ये बात यहां तक हो गई। अब देखो बेटा ध्यान से, अब एक्सरसाइज पे आ जाओ बेटा। 7.2, हाँ जी कर ले बेटा, आगे कर लेना, थके तो नहीं आप लोग। हाँ जी बेटा, चलिए 7.2 देखो बेटा, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर बंद करेंगे क्लास, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास भी है फिर।
सेकंड ईयर वाली। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों ध्यान से। हाँ जी, क्या पढ़ा बेटा? कंस्ट्रक्ट ए पोलिनोमियल इक्वेशन। कंस्ट्रक्ट ए पोलिनोमियल इक्वेशन, एक पोलिनोमियल इक्वेशन तैयार कीजिए जिसके रूट और डिग्री कितनी है इक्वेशन की? 4, और कोफिशिएंट कैसे हों? रैशनल हों, और रूट्स कौन कौन हों? उसके 2 रूट हमें पता है। 4 डिग्री होने के लिए बच्चों कितने रूट पता होने जरूरी हैं बताइए? 4। 4 रूट्स, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, एक तो इसमें रूट दिया हुआ है हमें 1 + 2 आइटा। अब देखो, अगर हमें एक इक्वेशन तैयार करनी है जिसके कोफिशिएंट्स हो रैशनल, तो एवरी रैशनल इज ए रियल नंबर, ये जानते हैं आप? रियल तो होगा ही होगा वो। इसका मतलब अगर हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई जिसके कोफिशिएंट है रियल, और अभी बताया था रिजल्ट बेटा, रियल इक्वेशन, रियल कोफिशिएंट्स वाली इक्वेशन के रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो वे पेयर में होते हैं, कंजुगेट में, ठीक है? तो 1 + 2 आइटा अगर रूट है तो 1 - 2 आइटा रूट मिल गया एक, राइट? अब आगे आइए, एक रूट क्या दे रखा है? √3। अब फिर से लगाओ यहां पर कंसेप्ट, फंक्शन के कोफिशिएंट्स कैसे हैं? रैशनल, है ना? पोलिनोमियल इक्वेशन के कोफिशिएंट रैशनल हैं। अभी रिजल्ट बताया आपको जो हाँ। प्रूव करने के लिए है कि अगर रैशनल कोफिशिएंट्स हैं, अगर रैशनल कोफिशिएंट्स हैं बच्चों, तो फिर इस तरह के जो रूट्स होंगे, अल्फा प्लस रूट बीटा, उसका कौन मिलेगा जोड़ीदार? अल्फा माइनस रूट बीटा, ये पेयर में मिलेगा बेटा। इसका मतलब ये रूट कैसा है देखो, 0 + √3, ऐसा रूट है ना ये, तो इसका पेयर कौन मिलेगा? 0 - √3। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इन टोटल 4 रूट्स आ गए। कौन कौन से आ गए? एक √3, एक -√3, एक 1 + 2 आइटा, एक 1 - 2 आइटा, आ गए चारों रूट बेटा। अब अगली बात सुनिए, अगर आपको एक इक्वेशन के 2 रूट्स पता हैं, 2 और 3, तो इक्वेशन निकालना सीख सकते हो बेटा आप, सीखी होगी बेशक आपने। इक्वेशन बता सकते हो, x - 2 x - 3 = 0, ये होगी ना इक्वेशन, डायरेक्ट लिखते हैं ऐसे ही हम, क्योंकि ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे पोलिनोमियल के, और =0 लिख करके इक्वेशन आ जाएगी। सेम कंसेप्ट अब लगाएंगे हम। पहला रूट कौन है बेटा? x, √3 है, x - √3। फिर दूसरा -√3, देखो सेकंड रूट लिख दिया माइनस करके। तीसरा कौन सा है? यानी ये आइटा, नंबर लिख दिया ना माइनस करके, देखो। और फोर्थ कौन सा है बेटा? 1 - 2 आइटा, ठीक है, =0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। जिस इक्वेशन के रूट्स आपको पता हैं, रूट्स को x में से माइनस करो, फैक्टर आ गए, फैक्टर्स की कर लो प्रोडक्ट, इक्वल टू रख दो 0, इक्वेशन आ गई बेटा। अब देखो ध्यान से, ये फैक्टर बनेगा x - √3, ये बनेगा x + √3, ये बनेगा, रियल पार्ट इकट्ठा कर लिया बेटा, -2 आइटा, और यहाँ पर +2 आइटा कर लिया ऐसे इकट्ठा, ठीक है, =0। अब x - y, x + y कर लेंगे मल्टीप्लाई, x² - y², यहाँ पर a - b, a + b, तो a² - b² लिख लेंगे, =0। 2 डिग्री वाला यहां से मिलेगा, आगे भी होगा कुछ, 2 डिग्री वाला यहां से मिलेगा, आगे कितना होगा? 3। दोनों को मल्टीप्लाई करना बेटा, 4 डिग्री में आ गई इक्वेशन। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ओके बेटा, ठीक है। तो अब आपने देखो, अब मेथड समझ में आ गया अच्छी तरह से। तो 7.2 के कुछ क्वेश्चंस करने हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 करना इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 3 करना, 4 करना, और क्या कर सकते हैं आप? क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हो ट्राई, देखना करके। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, एक रूट दे रखा है ना, देखो ध्यान से देख लो,
एक Yes, रूट दे रखा है बेटा, कितना रूट है? एक, -1। -1 का दूसरा नाम क्या होता है अंडर रूट में? आइटा। आइटा का मतलब 0 प्लस आइटा। इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कौन बनेगा? माइनस आयोटा। 0 माइनस आइटा। इसका मतलब 2 रूट मिल गए। yes, sir. दो, हाँ जी, 2 फैक्टर मिल जाएंगे बेटा। कौन कौन से 2 फैक्टर? x प्लस आइटा और x माइनस आइटा मिल गए। यानी Yes, sir. कितना मिल गया फैक्टर? x प्लस 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया ना, x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है? अब डिवाइड कर लेना इक्वेशन को। डिवाइड करके इस इक्वेशन को जो गिवन है, जो इक्वेशन गिवन है बेटा, उसको डिवाइड कर लेना। और बताओ जरा, 4 डिग्री की इक्वेशन है और 2 डिग्री से डिवाइड करोगे तो कोशेंट कितने डिग्री का बचेगा बेटा? 2 डिग्री का 2 बचेगा ना। डिग्री का। रिमाइंडर कितना बचेगा? डेफिनेटली 0, क्योंकि 0। कंप्लीट डिवीजन होगा, फैक्टर है। तो बाकी रूट्स कहाँ से मिलेंगे? कोशेंट को 0 पुट करके मिल जाएंगे बाकी रूट्स। आया समझ में? यस इसी सर। तरह फिफ्थ का, हाँ जी, फिफ्थ का सेकंड पार्ट करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 करना है आपको। ऐसे ही देखो, एक रूट पता है, अल्फा प्लस रूट बीटा। उसका कंजुगेट, कंजुगेट तो नहीं कहेंगे बेटा क्योंकि आइटा वाले में कहते हैं, लेकिन उसका पैरेलल जो बनेगा रूट, वो बनेगा 2 माइनस रूट 3। तो 2 रूट से 2 फैक्टर मिल जाएंगे बेटा आपको, और फिर डिवीजन लगा देना बाकी रूट्स निकालने के लिए। सेम टेक्निक क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, चलो यहाँ 7 तक कर लेना बेटा आप। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ तक, और बाकी का काम फिर कल कराएंगे आपको। ठीक है, कुछ आज के काम में पूछना है बेटा तो पूछ सकते हैं आप। हाँ जी बेटा, कुछ पूछना है किसी को? नो सर। चलिए, तो 7 तक रखते हैं बेटा, और कल की क्लास में फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड ऑनवर्ड्स। और अटेंडेंस की बात है बेटा, अटेंडेंस के लिए मैं ग्रुप में गूगल फॉर्म डालूंगा बेटा थोड़ी देर तक। ठीक है, क्लास लेने के बाद अगली गूगल फॉर्म फिल करना जानते हैं बेटा सभी? बोलो बेटा, गूगल फॉर्म फिल करना जानते हैं ना? सर किया तो नहीं आज तक। सिंपल ही है बेटा। एक लिंक शेयर करूंगा मैं, एक लिंक शेयर करूंगा आपके सभी के मोबाइल्स में। जीमेल वगैरह तो लॉगिन होता ही है हमेशा। तो वो लिंक से आप जब क्लिक करोगे तो आपको एक फॉर्म सामने ओपन किया हुआ मिलेगा। उस फॉर्म में अपना नाम फिल करना है, अपने क्लास रोल नंबर फिल करना है सही सही। ठीक है, और डेट आज की होगी उसमें, क्लास का टाइम होगा बेटा, और उसको फिर फिल करके, सेक्शन भी होगा उसमें, कंप्यूटर साइंस वाली क्लास है आपकी, और फिर उसको फिल करके आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट, नीचे सबमिट का ऑप्शन होगा, उसके कारण फिर आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड आ जाएगा मेरे पास। ठीक है बेटा, ओके सर। अटेंडेंस लगा देंगे आप सभी की। ठीक है, और कल की क्लास का टाइमिंग मैं आपको शेयर करूंगा बेटा, क्योंकि कल मेरा प्रेजेंटेशन भी है बेटा कॉन्फ्रेंस में। और प्रेजेंटेशन का टाइमिंग है 4:20 से लेकर 6 बजे तक, कोई भी टाइम हो सकता है बीच का। तो फिर क्लास का टाइम 6 बजे के बाद ही होगा बेटा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा इस टाइम से? नो सर। नो सर। चलिए, चलिए ओके बेटा, ठीक है। तो क्लास एंड करते हैं बच्चों। ठीक है, थैंक यू।